हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी 2020 से अब तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जनवरी से अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 करंट अफेयर्स है, पार्ट 2 करंट अफेयर्स जल्द ही लाएंगे। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं सेकेंड वीडियो नहीं लाऊंगा। ये देख पाएंगे कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स हैं। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम बिहार में होती है खास करके उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आजकल बिहार के करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों को करंट अफेयर्स का यहाँ बिहार का पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप उठा ले, 66 बीपीएससी ले ले, 65 या पिछले जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके साथ ही जो बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सब इंस्पेक्टर के साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम ग्रुप सी, बी और डी लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी में जो है कि बिहार के करंट अफेयर्स को पूछने लगा है। तो ऐसे में आपको बिहार को करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5 से 10 ऐसे प्रश्न आते हैं जो बिहार सिर्फ करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आपको इसमें याद भी करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आसपास के इलाके की जो भी घटनाएं हैं वो आपको पढ़नी है। क्या आपके बिहार में हो रहा है तो आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं क्या हमारे बिहार में हुआ। तो इम्पोर्टेंट बहुत जल्द ही याद हो जाती है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पार्ट 2 भी आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अरुण जेटली के जन्म दिवस पर किस तिथि को बिहार सरकार ने प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो हमारे सरकार है बिहार के, उन्होंने एक घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष बिहार में राजकीय समारोह इनके जन्म दिवस के जो जन्म दिवस है अरुण जेटली साहब का, वही जन्म दिवस पे राजकीय समारोह किया जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है यहाँ पे 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को प्रत्येक साल बिहार में राजकीय समारोह मनाया जाएगा। क्योंकि हाल ही में जो है कि इनका निधन हो गया है। निधन की बात करें तो 24 अगस्त को इनका निधन हुआ, तो जो कि 24 अगस्त 2019 को। तो इनके बाद जो है कि दिसंबर में इनका जन्म दिवस था, तो उसी उपलक्ष्य पे हर से प्रत्येक साल यहाँ पे इनका राजकीय समारोह मनाया जाएगा बिहार में। बात कर ले तो इनके बारे में तो 2014 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इतने अच्छे यहाँ पे प्रश्न निकल के आ रहे हैं। तो ये इसी टाइप के प्रश्न जो है कि हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न तो मेरे पास 1000 से ऊपर भी है, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। क्योंकि 5 से 10 के बीच में ही आपका क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 आबादी की बात कर ले, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर को यहाँ पे काउंट किया गया है। तो जिसमें पटना 10 लाख से ऊपर आबादी है। तो ऐसे में जो भी 1 से 10 लाख के बीच में है यहाँ पे, उनको यहाँ पे काउंट किया गया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में बिहार के प्रथम शहर कौन है? तो ये आपका बिहार से इम्पोर्टेंट, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर कौन सा है। फर्स्ट में है रोहतास, बी में है पटना, सी में औरंगाबाद, डी में मुजफ्फरपुर और ई में कटिहार। चूँकि यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया था जो कि वही आंसर था, तो मैं यहाँ पे ई आंसर, यहाँ पे ऑप्शन 1 बढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ आंसर वही होगा जो छूट गया था, कटिहार। यहाँ पे सेकेंड जो था आपका, यहाँ पे स्थान सेकेंड था और रोहतास का, थर्ड थी औरंगाबाद, फोर्थ आपका मुजफ्फरपुर। इसका पटना की बात करें तो 12th इसका यहाँ पे रैंक था। तो काफ़ी स्वच्छता में पीछे है पटना। तो आप लोग पटना जाते हैं तो आपको पता ही होगा किस टाइप के वहाँ पे माहौल है, कितना कचरा है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में गया के खेतों में काली गेहूं उगाया गया, इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ जो काली गेहूं हाल ही में जो है कि बिहार के गया में उगाया गया,
तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सी इसमें मात्रा ज़्यादा पाई जाती है काली गेहूँ में, और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इसी टाइप के जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इससे अच्छा क्वेश्चन आपका शायद नहीं होगा। जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैटेचिन्स, बी में इंटोलेंस, सी में एथोसाइनिन और डी में लाइकोपेन। तो यहाँ पे 4 सभी जो है कि एंटीऑक्सीडेंट है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे एथोसाइनिन जो है कि आपका सही आंसर होगा, जो कि एथोसाइनिन जो कि यहाँ पे गेहूं में, काली गेहूं में 100 से 200% पाई जाती है। और जो आपका सिंपल जो गेहूं है जो आप लोग उगाते हैं वहाँ जो है कि सिर्फ 5 से 15% पाया जाता है। और एक क्या होता है एथोसाइनिन, तो एक ऑक्सीडेंट होता है। तो आप लोग इसको नोट करते जाइए, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाइएगा या फिर आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एथोसाइनिन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। इसका कार्य क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट का, तो ये उम्र यानी कि जो आप बहुत जल्द ही बूढ़े होते चले जाते हैं वो इसको रोकती है। ठीक है, यदि आप काली गेहूं का यहाँ पे सेवन करेंगे तो आप जल्दी से बूढ़े नहीं हो पाएंगे, ये यहाँ पे खासियत है। तो ये आपको याद रखनी है, काली गेहूं खानी है। आपका यहाँ पे फसल भी उगा सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे मुनाफा भी होता है। मुनाफा की बात करें क्या फसल होता है, तो यहाँ पे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 60 से आपका 80 केजी पर कट्ठा आपको निकलेगा। ठीक है, 60 से 80 किलो आपका प्रति कट्ठा में आपका उपज होती है। साथ ही जो है कि 60 से 80 रुपये आपका इसका प्राइस रेट भी मार्केट में है। तो ऐसे में जो जनरल गेहूं है वहाँ आपका 18 से 20 रुपये आसपास बिकेगा। ऐसे में यहाँ पे 60 से 80 रुपये यहाँ पे आपका बिकेगा, तो काफ़ी मुनाफा ही होगा। और आप लोग यदि सेवन करेंगे तो आप जल्दी से बूढ़े नहीं हो पाएंगे, ये इसकी खासियत है। तो आपको इतना याद रखना है कि काली गेहूं में क्या पाया जाता है, तो एथोसाइनिन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि रोकने हेतु मानव श्रृंखला का आयोजन किस तिथि को हुआ। तो पिछली बार जो है कि मानव श्रृंखला बात करें तो 21 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन 2020 की बात करें तो 20 में आपका मानव श्रृंखला 19 जनवरी को मनाया गया था। ओके, जिसमें 19.44 करोड़ यानी कि 19.44 करोड़ का यहाँ पे खर्च आया मानव श्रृंखला बनवाने में। इस तरह से आपको इतना याद रखना है मानव श्रृंखला के बारे में। ओके, 5th नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार जो है कि पटना में खालसा पंथ के संस्थापक का हाल ही में 353वां प्रकाश पर्व मनाया गया। ये किनके जन्म दिवस पे मनाया गया। ठीक है, 353वां जो है किनके जन्म दिवस पे मनाया गया। तो यहाँ पे आंसर आपको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो इसका सही आंसर जो है ए आंसर है, गुरु गोविंद सिंह इनका सही आंसर है। वही बात कर ले इनका यहाँ पे 550वां किसका प्रकाश पर्व था, तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी का 550वां था। ठीक है, 550वां एक याद रखना है आपको, और 553वां, तो ये आपको इतना याद रखना है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है 2020 की मैथिली भाषा एवं साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान किसे दिया गया है। तो बिहार से ये बिलोंग करती है, तो इनको आपको याद रखना है कि किसको मैथिली भाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान किसे दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, वो उषा देवी, उषा खान, दीपक कुमार, राजीव कुमार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आप इसको सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे सही आंसर जो है यहाँ पे उषा खान। ठीक है, इनको जो है कि 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया है। ये बिहार से बिलोंग करती है, तो आपको इतना याद रखना है। खासकर यहाँ जो इनको
पद्मश्री भी दिया जा चुका है। साथ ही क्या चीज़ करते हैं, काम इनका क्या है, तो एक तरह के कथाकार और नाटककार हैं। ठीक है, यहाँ पे उषा खान जी है जो कि एक तरह के कथाकार के साथ साथ एक नाटककार भी हैं। तो आपको इतना याद रखना है। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, पूरे बिहार में नल जल योजना का कार्य कितने वार्डों में चल रही है। तो जितने भी आपके ग्राम में देखे होइएगा कि नल जल का काम चल रहा है, तो कितने वार्ड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, अनुमान में इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ देख पाएंगे 56,000 वार्डों में पानी दिया जा रहा है। एग्जैक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे एग्जैक्ट है 56,079। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, एग्जैक्ट यही है। तो आपको एक तरह से 56,000 सिर्फ याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, बाढ़ एनटीपीसी मेगावाट बिजली की आपूर्ति देगी। कितने मेगावाट बिजली की आपूर्ति देगी। तो इन्होंने हाल ही में मेगावाट की बढ़ोतरी की है। तो अब कितने, बाढ़ जो है कि पटना में अवस्थित है, एक टाउन है, तो वहाँ पे कितना मेगावाट जो एनटीपीसी है बाढ़ में, वहाँ पे कितना मेगावाट की आपूर्ति होगी। तो सही आंसर है यहाँ पे 660। ओके, 660 यहाँ पे सही आंसर है, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ अवस्थित है। इसको आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। सुविधा ऐप बिहार के किस क्षेत्र का समाधान हेतु इसे लाया गया है। तो कौन सा कार्य के लिए ये लाया गया है, आपको ये बताना है। राशन, बिजली, चिकित्सा, परिवहन। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर जो है यहाँ पे बिजली। यदि बिजली आपको भुगतान करनी है, कितना बकाया है, कैसे आपको भुगतान करना है, ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे इस ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। साथ ही यदि आपको मीटर में लोड बढ़वाना है तो सारे के सारे यहाँ पे सुविधा ऐप के माध्यम से आपको मिल पाएगी, जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है सुविधा ऐप। तो आप लोग आज ही डाउनलोड कर सकते हैं इसे, घर बैठे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, कितनी बकाया है सभी देख पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे जो सुगौली संधि कब हुआ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहेंगे कि ये तो जीके से है, लेकिन ये हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि भारत नेपाल के साथ कितना तनी तनी हुई। तो यहाँ पे जो है कि बिहार का बॉर्डर भी यहाँ पे लगा हुआ है नेपाल से। तो ऐसे में सुगौली संधि अभी चर्चा में था, तो ऐसे में आपको इसको याद रखना है कि कब ये संधि हुआ था। तो सुगौली संधि 1816 में हुआ था। तो इसके आपको याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली संधि। 11 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो बिहार पृथ्वी दिवस यहाँ पे मनाया गया है 9 अगस्त को। देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार में कितने पौधे का रोपण किया गया। तो वो यह आपको याद ये भी रखना है, 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं 9 अगस्त के दिन। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। वहाँ जो बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, तो ये और ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो हाल ही में सर्वे हुआ था जिसमें आम उत्पादन में आपका बिहार 5वां नंबर पे है। ओके, बिहार की स्थान कितना है, तो 5वां नंबर है। तो बिहार में आम उत्पादन में 5वां है। तो कितना यहाँ पे आम उत्पादन होता है, एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1,53,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। उपज की बात कर ले तो 15,33,000 मीट्रिक टन जो है इसका उपज होता है। तो इसको आप लोग कहीं पे लिख ले या याद कर ले। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2020 किस मैदान में आयोजित की गई। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है, काल चक्र, गांधी मैदान, खुदीराम बोस, मोइनुल उल हक स्टेडियम। तो सही आंसर जो यहाँ पे होगा
3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2020 काल चक्र जो कि गया में आयोजित किया गया। तो काल चक्र मैदान में इसको आयोजित किया गया था। सही आंसर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे सही आंसर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टोटल जो है कि यहाँ पे 12 यहाँ पे ज़िले में जो है कि जैविक खेती की शुरुआत की गई है। जितने भी गंगा के किनारे वाले ज़िले हैं उसमें अभी शुरुआत की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गंगा के मैदानी इलाके जितने भी हैं उसी में अभी इसको शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इन एक क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे खाली है तो एक छूट गया है। ऐसे में आपको इन तीनों में सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है। तो गणितज्ञ है तो आपको याद रखना है इंजीनियरिंग के फील्ड में होंगे, जाहिर सी बात है। हालांकि सेवा के फील्ड में भी आ सकते हैं, लेकिन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको दिया गया है पद्मश्री। तो आपको इतना याद रखना है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आंसर। सही आंसर जो है यहाँ पे है पद्म भूषण। ओके, पद्म भूषण इनको दिया गया है केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को। यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, साइबर अपराध रोकने में प्रथम बिहार के ज़िले कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? भागलपुर, पटना, शिवहर, सिवान। सही जो आंसर है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है यहाँ पे भागलपुर। भागलपुर यहाँ पे प्रथम जिला है जो कि साइबर अपराध रोकने में सक्षम है। सेकंड की बात कर ले तो यहाँ पे शिवहर है। तो ये फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे याद रखना है। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 को नवनिर्मित स्टील स्ट्रक्चर युक्त गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे वर्चुअल तरीके से यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो 4 ऑप्शन है, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो आपको सही आंसर यहाँ पे है नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री। ऐसे में इन्होंने डिजिटली माध्यम से यहाँ पे उद्घाटन किया। साथ ही यहाँ पे साथ थे यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के परिवहन मंत्री नंद किशोर यादव जी। तो इतना आपको याद रखना है किसने इनका उद्घाटन किया। तो क्योंकि पहले से जो था काफ़ी पुराना था, तो इस तोड़कर जो है कि स्टील से सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर युक्त गांधी सेतु का पश्चिमी लेन कंप्लीट कर लिया गया है। पूर्वी लेन का भी यहाँ पे कार्य चालू है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनका उद्घाटन किसने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपारा स्थित किस आयल तेल यानी कि आयल टर्मिनल को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात सामने आई है? तो सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। ए में है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी में है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी में है RIL रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, डी में है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे सही आंसर जो है होगा IOC। यहाँ पे जो है कि सिपारा स्थित जो कि आयल जो तेल टर्मिनल था इसको दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात क्यों सामने आई? क्योंकि यहाँ पे जो है कि काफ़ी रिहायशी इलाका हो गया है। पहले जो थी यहाँ पे सिर्फ खाली स्थान थी यहाँ, यानी कि यहाँ पे कोई भी घर नहीं थे जब इसका यहाँ पे निर्माण किया गया था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी अब वहाँ पे काफ़ी संख्या में जनसंख्या में लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो ऐसे में जो है कि इसका जो है कि चेंज किया जाएगा जगह को। तो आपको याद रखना है कि सिपारा में जो आयल तेल टर्मिनल है इसको अब दूसरे जगह की शिफ्ट करने की बात आई है। तो ये कौन सा तेल टर्मिनल है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि तबादले या रिटायरमेंट के बावजूद सरकारी आवास में रहने पर बिहार सरकार बाजार दर से कितने गुना अधिक किराया लेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो है कि कर्मचारी या ऑफिसर जो होते हैं एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र के बाद भी वहीं पर जमे रहते हैं या रिटायर होने के बाद भी अपने आवास को खाली नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक नियम बनाई है जो कि पहले 15% था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो सही आंसर इसका डी होगा। तो यदि आपका किराया 100 रुपया है तो 100 का 30 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी बाज़ार में जो रेट होगा रूम रेंट, उसका 30 गुना अधिक लिया जाएगा यदि आप 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे टिकते हैं अपने सरकारी आवास में। तो इस तरह से अब जो है कि जो भी रिटायरमेंट या जो भी तबादला होगा यानी कि ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर में आपका यहाँ पे रूम को खाली कर देना होगा। यदि आप रहेंगे तो 30 गुना बाज़ार रेट से जो भी कीमत होगी उस रूम का, उसका 30 गुना यहाँ पे आपसे वसूल किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट था जो कि सभी को यहाँ पे जानना चाहिए। 21 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बिहार में कहाँ पर 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। 4 आंसर यहाँ पे है, गर्दनी बाग, कंकर बाग, गांधी मैदान, न्यायालय परिसर। जो भी यहाँ पे आंसर है आप लोग सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बता दें सही आंसर, तो सही आंसर है यहाँ पे गर्दनी बाग, यानी कि यहाँ पे आंसर ए सही होगा। तो गर्दनी बाग में 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया गया है, तो ये आपको याद करना है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वे के अनुसार भारत का सबसे युवा राज्य कौन सा बन गया है। तो आपको खुश हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार का जो है कि करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ मैं यहाँ बिहार के ही क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आंसर होगा बिहार आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे युवा आबादी वाला एक राज्य बन गया है, यानी कि यहाँ इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि यहाँ सिर्फ अब युवा है। सबसे बूढ़े लोग यानी कि सबसे कम युवा लोग बात करें तो केरल में है, जो कि क्योंकि वहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है, जिस कारण से वहाँ जनसंख्या कंट्रोल में है। ऐसे में वहाँ पे आबादी कम होने के कारण वहाँ सबसे कम युवा है। तो सबसे कम युवा आपको याद करना है केरल, और सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे बिहार है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में बिहार का यहाँ स्थान प्रथम है। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए कि यूएस के कैलिफोर्निया से आई मादा जिराफ की मृत्यु पटना चिड़ियाघर में जू में हुई, उनका नाम क्या है। तो एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से कैलिफोर्निया के जू से लाया गया था। तो इसका जो नाम था सृष्टि नाम की थी, जो कि मादा जिराफ थी सृष्टि। और यहाँ बात कर ले, ये अदला बदली के तहत लाया गया था, यानी कि कुछ यहाँ से जानवर को वहाँ भेजे गए और वहाँ के जानवर को यहाँ लाए गए। तो इसी अदला बदली के क्रम में यहाँ पे सृष्टि को लाया गया था। इन्होंने अपना यहाँ पे बच्चे को भी जन्म दी है, जो कि अभी जीवित है वो। तो इनका जो है कि मादा जिराफ का मृत्यु हो गई। तो ऐसे में 15 साल के आसपास इनका उम्र था। तो ऐसे में इसका अभी निधन हो गया है। हालांकि इनका जो बच्चे हैं अभी बड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि मादा जिराफ का नाम क्या है। तो सृष्टि यहाँ पे नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 28वें राज्यपाल रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो इनका नाम था लालजी टंडन। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो बिहार के 28वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। हालांकि अभी ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अभी राज्यपाल कौन है यहाँ पे आपको कमेंट करके बताइए कि अभी के वर्तमान राज्यपाल कौन है। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मीठे जल में मछली उत्पादन के लिए पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है।
तो बिहार का स्थान यहाँ पे चौथा है पूरे मछली उत्पादन में। मीठे जल में जो आपका नॉर्मल पानी होता है नदी का, तो वही मीठा जल हुआ। तो मीठे जल में जितने भी मछली की उत्पादन होती है, बिहार में स्थान है चौथा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह से जो है कि मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का डिस्कस किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। पार्ट 2 आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द ही हम लोग लाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन 5 से 10 जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, बिहार करंट अफेयर्स से पूछते हैं। तो 5 से 10 करंट अफेयर्स के लिए यदि आप 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं इस टाइप के, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिर्फ लाया हूँ, जो आपके इस 25 में से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेंगे तो उसके बाद जो है कि उसी से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बिहार करंट अफेयर से, फिर आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो भी आ जाए। थैंक यू। जो भी कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी इसमें दिक्कत हुई हो आपको तो कमेंट कर पाएंगे। कोई भी जो भी डिमांड हो आगे का आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपको लाने का उस वीडियो को प्रयास करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।